विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। इसके आगे बात पिछला हो गया था। इस वीडियो में यहाँ से यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च और श्रुति विप्रतिपन्नः ते यदा यथास्यति निश्चलः समधावचलः बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। मतलब 2:52-53 भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीता उपनिषदों में अत्यंत बहुत ज्यादा बुद्धि योगोपनिषद में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ठीक है कि बुद्धि योगी पुरुष का लक्षण यह है कि वो कर्म से पैदा होने वाले जितने फल उनका त्याग कर देता है। ठीक है, श्रुति ने कहा ना कृतेन अकृतः नास्ति, मतलब कृतेन कर्मणा अकृतेन स्वयं सिद्धि मोक्षः नास्ति ना भवति। लिखा ना नास्ति कृतेन अकृतेन, मतलब कर्म के द्वारा अकृत जो वस्तु है वो नहीं मिलती है। जो चीज पहले से मौजूद वो जानने से मिलती है। जो चीज पहले से मौजूद हो कर्म के द्वारा बनानी नहीं पड़ती। तो बुद्धि योगी पुरुष की समझ में साफ साफ ये बात आनी चाहिए कि हमने बनाई जाने वाली जो चीज है प्राप्य, कोई स्वर्ग कोई ब्रह्मलोक या कोई स्थित विशेष, वह हमको प्राप्त नहीं करना नहीं है। इसके लिए कर्मजन्य कोई भी पदार्थ हमको नहीं चाहिए। बुद्धिमान का पहला लक्षण है। और दूसरी बात यह है कि सिद्धांत सिद्ध वस्तु को जान लेने से मनीषी हो गया। जब मनीषी हो गया तो तत्वज्ञ हो गया, जन्म बंधन से उसकी विनिर्मुक्ति हो गई। क्योंकि जो साक्षी चैतन्य है उसका तो जन्म मरण होता नहीं। जो चीज दिखाई पड़ती प्रतीति होती वो उससे अलग है, उससे न्यारा है। ठीक है, ये उसकी समझ में आ गया। जन्म मृत्यु भी भानी होते हैं, प्रतीत होते हैं, इसलिए उनसे वो न्यारा है। तो जो जब जन्म और मृत्यु के बंधन में जो चीज बंधी हुई वो प्रतीति है, और जिसको प्रतीति होती वो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। तो वो तो जैसे कोई विजय की इच्छा करने वाला राजा होए और पास सैनिक रखता है तो सेना की जीत ही राजा की जीत है और सेना की हार राजा की हार है। इसी प्रकार जो संसार में कुछ करना चाहता है वो बुद्धि मन इंद्री की सेना अपने पास रखता है। अगर उसकी सेना कैद हो जाए तो वो अपने को भी कैद समझता है कि मैं भी कैद हो गया, और यदि सेना मुक्त होए तो अपने को भी मुक्त समझता है, देखो मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। इसी प्रकार मन से बुद्धि से इंद्रियों से संबंध जोड़ करके जो बैठा हुआ है वो इनके जन्म को इनके मरण को अपना जन्म अपना मरण मानता है और दुखी होता है, और इनकी मुक्ति से को अपनी मुक्ति मानता है। ठीक है, ना निरोधो ना चोत्पत्तिनम बद्धो ना च साधकः ना मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। परमार्थ गति ये है कि आत्मा का न जन्म है न बंधन है, बुद्धि आदि में न जन्म है न मृत्यु है, पर उसमें जन्म और मृत्यु की प्रतीति हो रही है। तो जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए बुद्धि आदि का कोई अस्तित्व कोई उनकी महिमा नहीं है। तो वह तो प्रतीत होते हुए भी ना के बराबर है, इसलिए अनामय पद की प्राप्ति हो जाती। अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद का अर्थ है निरोग पद। आमय माने रोग, आम रोग होए, आम रोगे, रोगे धातु से आम पद बनता है। हिंदी वाला आम नहीं, मैंगो। हिंदी में तो आम फल को बोलते हैं, संस्कृत में आम माने होता है, आम माने होता है एक तो कच्चा आमान्य। तो वो पद तो बना है अमावस्या से, अमावस्या में जो आम है ना उससे बना है आम। अमावस्या के दिन जो कच्चे अन्न को पीसकर श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं ना, वो आमान्न। और आम रोग से जो आम पद बना है उसको कभी कभी आंव पड़ता है ना लोगों को, संस्कृत में उसके लिए आम शब्द है। आम माने कच्चा भोजन का परिपाक भीतर ठीक ठीक नहीं हुआ तो वह क्या करता है, आम जो कच्चा अन्न है वो शरीर में विकार पैदा करता है। ठीक है, उसी से जो होता है उसको बोलते हैं आम। तो आमम माने आमो उपलक्षितम रोगम यान्ति अनेन इति आमय।
आम से उपलक्षित यदि किसी को रोग को प्राप्त हो जाए तो पक्का न हो, अंतःकरण परिपक्व न हो, कच्चा रह जाए, कषाय पक्ति ही कर्माणी। तो ये अंतःकरण के रोगों को, दोषों को परिपक्व करके को जो साधन है ना, उनको जो प्राप्त नहीं होते, तो बोले भाई आमय हुआ। दूसरा आमय शब्द का अर्थ है कि एक धातु है निंग, निंग निंग हिंसने, आमयनम अनेन है, मतलब आमयनम हिंसिनम अनेन इत आमय। आमय उसको कहते हैं जिसको हिंसा हो जाए, जिसकी मतलब जिससे हिंसा हो जाए, आदमी टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तो पूर्ण एक शरीर पूर्ण है, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा जिससे हो जाए, ये हाथ में दर्द हो रहा है, ये सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, शरीर को दो टुकड़ा कर देता है, इसी को बोलते हैं हिंसित करना, दुख पहुंचाता है ना, इसलिए आमय को आमय कहते हैं। आमयनम अनेन इति आमयः, ठीक है। अब उपनिषद में भी ईशा अकायम अवरम बताया, अकायम अवरणम, अस्नाविरम शुद्धम, अपाप विद्धम, ईशावास्य 8वां श्लोक कहकर उपनिषद में इसका ही वर्णन किया। जिसका वर्णन हुआ उसको बोलते हैं आमनाय, ठीक है, आमनाय। तो असल में सच्चा रोग क्या है, रोग का सच्चा स्वरूप क्या है, अविद्या ही रोग का सच्चा स्वरूप है, ठीक है। आमयम आमयनम हिंसनम अनेन, जो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दे, ये मैं अलग और ये तुम अलग, समझ गए, ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और वो ईश्वर अलग, जगत अलग, बंधन अलग, मोक्ष अलग, ये भेद है ना, ये किसने बनाया, अविद्या ने बनाया। तो अविद्या ही असल में आमय का रोग है आमय। तो अविद्या के सिवा, अज्ञान के सिवा दूसरा कोई रोग नहीं है। तो ये ऐसा जो निरोग पद है, माने अविद्या रहित जो पद है, अनामय पद माने अविद्या रहित पद, जो प्राप्त कर लेता है, उसका अनुभव करता है। इसी से दूसरी जगह पर आया कि जो अमूढ़ होता है उसको उस पद की प्राप्ति होती है, ठीक है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदव्यम तत्, ठीक है। अमूढ़ा मोह रहिता, जिसको मोह नहीं, अमूढ़। तो निरोग कौन होता है, सब रोगों से कौन बचेगा, बोले जिसके अंदर मोह नहीं है। तो अर्जुन तुम रोगी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में मोह आ गया। संसार में ज्यादा कुछ देखने से ही मोह होता, देखना ही मोह नहीं होगा है। हमारा बेटा ऐसा ये बन जाए, नाती ये हो जाए, बहू ऐसी हो जाए, माँ ऐसी, धन आ जाए। तो ये जो वैचित्य भाव को प्राप्त करके मोह वैचित्य, हमारा चित्त विपरीत हो रहा है, वो उसके अपने स्वरूप के बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचता है ना, और इसी का नाम मोह है। तो जो लोग आत्मा के संबंध में विचार न करके देह इंद्रिय आदि के संबंधियों के, देह इंद्रिय और इनके संबंधियों के बारे में विचार कर, उनका नाम है मूढ़। और इसको, इन लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 16 अध्याय में इसीलिए बोला गया आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यन्त्यधमाम गतिम। 16 अध्याय का 20वां श्लोक, जो मूढ़ होता है वो जन्म बंधन से विनिर्मुक्त होता ही नहीं, और उसे अव्यय पद की प्राप्ति नहीं होती। तो असमूढ़म चा मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, जो असमूढ़ होता है वो अविद्या और विद्याकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए अनामय पद की प्राप्ति करने के लिए मोह का निषेध होना चाहिए। अब यहाँ मोह की कथा भाई मैंने ही कहना है, गच्छन्ते मूढ़ा पदव्यम तत्, 15 अध्याय का 5वां श्लोक, गच्छन्ते मूढ़ा पदव्यम तत्, मतलब मोह, सम्मोह और सम्मूढ़, तीन हो गए ना, मोह सम्मोह सम्मूढ़। इस तरह से इसकी निंदा की गई, इसलिए शुरू कर दी, इसलिए मैंने ये मोह के बारे में बताया। अगले श्लोक का बीज अनामय पद की प्राप्ति में मौजूद है। क्या, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरस्थिति तदागंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 92वां इसको दूसरे अध्याय जो अभी चल रहा है, अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, ऐसी बुद्धि जब हम जन्म बंधन से विनिर्मुक्त हो जाएं, कर्म फल को छोड़ दें, अनामय पद को प्राप्त करें, ऐसी बुद्धि हमको कब मिलेगी, वो सौभाग्य हमारे जीवन में कब आएगा, मतलब जब ऐसी बुद्धि हमको मिलेगी। तो संसार में कहीं बंधन ना हो, तब क्या आनंद होगा, वो दिन ही बता दो, तारीख बता दो। अच्छा, असल में लोग परमार्थ को एक काल के भीतर प्राप्त करने की अवधि बनाना चाहते हैं, किस दिन मिले, यहाँ तक कि कितने समय में मिले हमको, ये ऐसा नहीं। सब उपनिषद प्रकट हुए,
हैं, जब सारे उपनिषद प्रकट हुए, जब उनके ज्ञान की प्रधानता थी, फिर इतने समय में गीता आदि प्रकट हुए तो उनकी प्रधानता थी, फिर पुराण प्रकट हुए। जैसे मनुष्य की बुद्धि आगे बढ़ती गई, किस ओर की पता नहीं, जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि आगे बढ़ी, नया नया आविष्कार हुआ, तो हम विकास करते गए और करते करते किसी दिन मुक्त हो जाए। असल में शास्त्र में जो आज्ञा देने की पद्धति वो ये नहीं होती कि एक दिन सबको सेना में काम करने की आज्ञा दी, नहीं। इतिहास के एक काल में एक दिन सबको वेद पढ़ने की आज्ञा दी गई हो कि सबको एक दिन फावड़ा चलाने की आज्ञा दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। इतिहास के एक काल में किसी तरह की आज्ञा दी जाती है, किसी तरह की दूसरी तरह की आज्ञा दी जाती है। सोचना तुम्हारे बुद्धि से अपना संबंध तोड़ देना भाई। ठीक है। अब इसलिए इसको क्या करना है, आज्ञा में जो है भेद अधिकारी भेद से होता है। आज्ञा दी जाती है अधिकारी के भेद से, जो जिस काम को करने योग्य होता है, जिसके अंदर जिस ढंग की योग्यता और उत्साह होता है, उसके जिम्मे वो काम दिया जाता है। तो ये सोचना कि परमार्थ की प्राप्ति के लिए एक तिथि के से पहले निश्चित कर दो भाई इस तिथि को देंगे हम, ऐसा नहीं। स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि एक महात्मा थे, उत्तरकाशी में रहते थे। वो आए एक बार वृंदावन, बोले उन्होंने, तो उन्होंने अपनी डायरी दिखाई। डायरी में क्या लिखा था उन्होंने कि अमुक संवत के अमुक महीने में अमुक तिथि को इतने बजकर इतने मिनट पर हमको तत्व ज्ञान हो गया और तब से मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, तो महात्मा जी ने लिखा है। तो स्वामी अखंडानंद जी ने बोला, अच्छा भाई उसके पहले क्या थे तुम, ये बताओ। ब्रह्म तो हुए उस तारीख को उतने बजकर उतने मिनट, उसके पहले क्या थे? तो मुक्ति। अब मुक्ति का मतलब, इसका मतलब मुक्ति सीमित हो गई, शादी हो गई ना, शादी हो गई, ब्रह्मपना सीमित हो गया। तो ये शादी जो होता है वो शांत भी होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। मतलब पहले जिज्ञासी को अपनी बुद्धि के बारे में विचार करना चाहिए कि वो विप्रतिपन्न है या अविप्रतिपन्न है। विप्रतिपन्न अविप्रतिपन्न का अर्थ क्या है? परमार्थ के संबंध में, उसके साधन के संबंध में तुम्हारा निश्चय और बिल्कुल ठीक है या नहीं, विप्रतिपत्ति होती, ठीक है। और विप्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति ये दो शब्द हैं, समझो। प्रतिपत्ति का मतलब ठीक ठीक ग्रहण करना, और विप्रतिपत्ति का मतलब होता विपरीत ग्रहण करना, विपरीत। और प्रतिपत्ति माने ग्रहण। तो क्या हुआ, तरह तरह की बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा स्वर्ग ही परमार्थ है, उसका साधन धर्म ही ठीक है, इस लोक की प्राप्ति ठीक है, कोई बोलता है तो उसके लिए उपासना करो। किसी ने कहा समाधि लगानी जरूरी है, उसके लिए ध्यान धारणा आदि करो। अब किसी ने कहा भाई पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रवण मनन करना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य के संबंध में और साधन के संबंध में जो तरह तरह की बातें सुनने में आई, तो तरह तरह की श्रुतियां सुनने में आई, बुद्धि की स्थिति यह हो गई कि वो कुछ भी ठीक ठीक ग्रहण नहीं करी। तो न सिद्ध के संबंध में, न साध्य के संबंध में, न साधन के संबंध में। सिद्ध है ब्रह्म, साध्य है अंतःकरण की शुद्धि, और साधन है शम दम आदि। तो निवृत्त है अविद्या और राग द्वेष आदि, ठीक है। तो सिद्ध ब्रह्म और साध्य है अंतःकरण की शुद्धि। तो साधन है बहिरंग शम दम आदि, और अंतरंग साधन है श्रवण मनन आदि, और निवृत्त है बहिरंग राग द्वेष आदि और अंतरंग अविद्या। तो निवृत्त को जानकर, साधन को जानकर, साध्य अंतःकरण शुद्धि को जान करके सिद्ध ब्रह्म का तत्व ज्ञान प्राप्त करना और अविद्या को निवृत्त करना, ये सीधा रास्ता था। परंतु निष्ठा होने के कारण तरह तरह की बातें वेदों की भी सुनने में आई, श्रुतियों की भी। कान ने तो गजब ढा दिया। श्रुति माने कान और श्रुति माने वेद, दोनों होता है, ठीक है। श्रुति माने वेद भी होता, श्रुति माने कान, और श्रवण के करण का नाम भी श्रुति है। तो श्रुति वेद की संज्ञा भी है। तो जो संप्रदाय परंपरा से, संप्रदाय विच्छेद से, नियतानुपूर्वी से जो श्रवण होता है उसको यहाँ श्रुति बोलते हैं, ठीक है। इससे बुद्धि थोड़ी चकरा गई, विप्रतिपन्न हो गई, मान लो, माने कहीं जमती नहीं, ये करें कि ना करें, 5 मिनट ये किया, 10 मिनट ये किया, अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। असल में बुद्धि की स्थिरता चाहिए थी। एक जगह बुद्धि जम जाए तो उसमें बुद्धि का आश्रयभूत जो परमात्मा है उसका प्रतिबिंब साफ साफ ग्रहण होता है। ये लेकिन अगर बुद्धि जमती नहीं है, वो ये देखती है कि हमारे सामने विषय क्या है, हम सोचने लगते हैं किसका ध्यान करें,
झगड़ा मन में आ जाता है। राम का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, निराकार का ध्यान करें, साकार का ध्यान करें, यही सब चलता रहता है। इसमें कोई राम का ध्यान करता है, कृष्ण का, इसका भी महत्व नहीं है। कोई निराकारता का ध्यान करता है, साकार का ध्यान कर, ये भी महत्व की बात नहीं है। बुद्धि स्थिर हो गई तो स्थिर बुद्धि में उससे जो परे उसका अधिष्ठान, ये महत्व है कि अगर बुद्धि स्थिर हो जाए एक बार, तो उस स्थिर बुद्धि में उससे परे जो उसका अधिष्ठान, उसको जो स्वयं प्रकाश तत्व है, प्रकाशक, उसका प्रतिबिंबन होने लगता है स्थिर बुद्धि में। सारा महत्व तो इस बात का था कि बुद्धि कहीं स्थिर हो जाए, राम में हो चाहे कृष्ण में हो, निराकार में हो, ध्यान में, समाधि है, साकार में, निसंकल्पता में, कैसे भी शांति आए। बस विजातीय प्रत्यय से अनंतरीय और सजातीय प्रत्यय जब प्रवाहित होने लगते हैं तो ध्यान बन करके उसमें बुद्धि के प्रकाशक चित्त तत्व का स्पष्ट प्रतिबिंबन आवे, प्रतिबिंबन पड़े, इसकी जरूरत थी। लेकिन विषय का विचार होने लग गया, विषय बनाना है, ये विषय बनाना कि ये विषय, ये उल्टा ग्रहण है। सोचना ये चाहिए कि बुद्धि स्थिर हो जाए तो उसमें आत्म चैतन्य, उसका प्रतिबिंबन होने लगेगा। अब संस्कारों लेख शून्य, वासना शून्य, कर्तृत्व भोक्तत्व शून्य, विजातीय प्रवाह शून्य, शुद्ध सात्विक बुद्धि में आत्म का प्रतिबिंबन होता है। तो स्थिरता को बिल्कुल छोड़ दिया। ये देखने लगे कि स्थिर करें, पेट भरें, दृष्टि नहीं खाएं, ये खाएं कि वो खाएं, कहने मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, रोटी है, वो सब करने लगे। बाजार में घूमे, मॉल में घूमे, स्वास्थ्य है कि नहीं, नमकीन, मिठाई, ये जो भेद है ना, ध्येय मूर्तियों में, ये कोई नमकीन है कोई मीठा है, मूर्तियों, ये ध्येय मूर्तियों में इतना भेद है कि कोई कोई ध्येय जो है वो नमकीन होता है, कोई मीठा होता है, नहीं समझे। अब दुकानदार जैसे अपने अपने माल, वैसे ही ग्राहक भी ये ले कि ये ले, झगड़े में पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। अब बोले कि बुद्धि की क्या स्थिति होनी चाहिए भाई, झगड़े में पड़ गया, उसकी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना हो गई। मतलब क्या कहूँ बुद्धि, तो यदा स्थास्यति, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तदा योगम वाप्स्यसि, यदा स्थास्यति तदा योगम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब तुम मेरे को प्राप्त करोगे। बुद्धि स्थिर होना आवश्यक है। अब ये प्रश्न है हुआ कि कहाँ स्थिर होए और स्थिरता कैसी हो। स्थिर होए तो उसका नाम रखा समाधि। समाधो आश्रय रूप, समाधो माने आश्रय रूप जानो। मुर्दा जहां गाड़ा जाता है, ठीक है, उसको समाधि बोलते हैं। तो अंतःकरण की सब वृत्तियां जहां दफना दी जाएं, जहां गाड़ दी जाए, उसका नाम है समाधि। जैसे पंचभूत से बने शरीर के लिए जहां दफनाने की जगह या कब्रगाह, उसका नाम समाधि है। महात्मा लोग जब मरते हैं तो उनका कहाँ गाड़ते हैं, गाड़ते थोड़ी हैं, उन्हें समाधि देते हैं। तो महात्मा लोगों के शरीर को जैसे समाधि दी जाती, वैसे ही हमारे अंतःकरण को जो समाधि दी जाती है ना, उसको याद में रखो। सम्यक, समाधि का मतलब होता है सम्यक अधीयते यस्मिन इति समाधि, जिसमें भली भांति और पूरी तरह से, सम माने भली भांति, आ पूरी तरह से, धीयते रख देना, रख दी जाती है मनोवृत्ति, उसका नाम समाधि। राम में कि कृष्ण में कि शिव में कि आत्मा में कि परमात्मा में, ये मतलब नहीं है, उसको दफना देना पड़ेगा। मन को ठप करो, मन को बंद करो। जहां मन ठप हो गया बुद्धि ठप हो जाती है। मन ठप हुआ कि नहीं, बुद्धि ठप, इससे काम लेना बंद करो। तो जो अपने मनी राम है, जो काम लेने के लिए बाजार को भेजते हो, इसको जो है अब ठप कर दो, ठीक है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि विचार और संकल्पों का बाहर विचार नहीं है, मनोराज्य नहीं है, परमात्मा में आकर स्थित हो जाना। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म को ही समाधि कहते हैं, ईश्वरवादी लोग ईश्वर को ही समाधि कहते हैं, योगी लोग जो हैं वे दृष्टा के स्वरूपावस्थान को ही समाधि कहते हैं। परंतु कुल का महत्व ये है, सारा महत्व, निष्कर्ष क्या है कि मन और बुद्धि जो है वो चंचलता को प्राप्त न हो, दफनाई जाए समाधि में। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये स्थिरता इस ढंग की, किस ढंग की होनी चाहिए, ये बात दो शब्द से कही गई, निश्चला और अचला। समान रूप से देखने पर दो शब्द एक सरीखे ही मालूम पड़ते हैं। वही चल धातु है, निह उपसर्ग लगाया तो निश्चला हो गया, और निषेधार्थक अर्थ आ जो है उसको जोड़ दिया,
नम समास कर दिया तो अचला हो गया। अब देखो ये निश्चला और अचला में क्या फर्क है, तो अब इसको ध्यान में बैठाओ, बुद्धि निश्चला अचला होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान के बारे में इतना जानकार हो गए हो ना, अब उसके बारे में कुछ ज्यादा कहेंगे तो शायद ठीक नहीं रहती, इसलिए निश्चला और अचला। निश्चला का अर्थ पहले क्या है चाहे कोई कितना तर्क वितर्क करने वाला मिल जाए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी निष्ठावान हो गई कि तर्क और वितर्क से, बहस से, खंडन से हिले डुले नहीं, ठीक है। लोगों के हिलाने डुलाने से तुम्हारी बुद्धि ना डोले, बस माने अपने निश्चय से न डिगे, बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, बुद्धि की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती, कितनी बड़ी है, ऐसा नहीं है, ना बुद्धि की लंबाई है ना चौड़ाई है, वो तो जितनी बड़ी चीजों को ध्यान करती, विषय का ही आकार बुद्धि में प्रविष्ट हो जाता है। अच्छा, बुद्धि की उम्र कितनी है, तो असल में बुद्धि है वही परछिन्न कलाकार, परछिन्न देशाकार, परछिन्न कालाकार है, परछिन्न देशाकार और परछिन्न विषयाकार परिणाम को प्राप्त हुई। अगर ये निश्चय हो जाए कि परछिन्न काल, परछिन्न देश और परछिन्न विषय तीनों मिथ्या हैं, माने आत्मा अनात्मा के स्वरूप से ज्ञान से निश्चित हो जाए कि प्रतीयमान और प्रतीयमान काल, प्रतिमान देश और प्रतिमान विषय ये बाधित है, मिथ्या है ही नहीं, तब बुद्धि का आकार क्या होगा, तब बुद्धि का नाम ब्रह्म हो जाएगा माने अगर सब बाधित हो जाए, देश काल और विषय, तो बुद्धि ब्रह्म में, बुद्धि का ही नाम, बुद्धि खत्म और ब्रह्म रह जाएगा। माने बुद्धि में दो हिस्सा है, एक विषय और विषय, एक विषय को प्रकाशित करने वाला चेतन, दो चीजें हैं। जब चेतन की पूर्णता का ज्ञान हो जाता है, तब बुद्धि में जो जड़ांश है वो बाधित हो जाता है, तो ज्ञान में देश काल वस्तु का परिच्छेद नहीं रहता। समझ में आ गया ये थोड़ा तब इस बुद्धि का नाम हो जाता है ब्रह्म, माने बुद्धि में जो चिन्मात्र अंश है, चेतन अंश है, उसी का नाम ब्रह्म है। और बुद्धि में जो दृश्यांश है उसका नाम प्रपंच। चिन्मात्र से, बोध से जब जड़ांश बाधित होता है तब बुद्धि ही ब्रह्मोद है। बाधित जड़ांश जो बुद्धि है वो ब्रह्म है। ज्ञात चिन्मात्र, चिन्मात्र का ज्ञान हो गया और जड़ांश बाधित हो गया, ये ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, ठीक है। अब देखो निश्चला और अचला ये दो तरह से, एक ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से, एक समाधि की दृष्टि से, दो तरह से इस पर विचार करते हैं, ठीक है। जो लोग सत्संग हमेशा करते हैं उनके लिए बात मुश्किल नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग कभी अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करते हैं, एक सभा के सत्संगी होते हैं, वाला सभा में आते हैं और घर में जाते हैं तो सुने सुनाए मनन निध्यासन करते नहीं, चिंतन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, तो जो लोग एकांत में बैठकर चिंतन नहीं कर, उनके लिए कठिन है थोड़ा सा, ठीक है। अब निश्चला का अर्थ हुआ दुनिया का कोई तर्क वितर्क, पंथ, संप्रदाय, बहस तुम्हारी बुद्धि को अपने निश्चय से न डिगाए, ठीक है। अच्छा, और अचला का क्या अर्थ है कि अवस्थान पर प्राप्ति रूप जो विचलन है, मतलब वो बुद्धि में ना हो। अब दो तरह से हो गया, एक तो असंभावना, विपरीत भावना ना हो, निश्चल, और ब्रह्म है कि नहीं, अजी ब्रह्म कहाँ है, हम तो जीव हैं, जगत हैं, ये विपरीत भावना। ब्रह्म है कि नहीं, ये असंभावना है। तो हम ब्रह्म हैं कि जीव हैं, ये संशय होता है, हम जीव ही हैं, ये विपरीत भावना है, ठीक है। तो असंभावना, विपरीत भावना जब बुद्धि में ना हो तब उसको निश्चला बोलते हैं। और यूँ कहो कि संशय ना हो तो उसको निश्चला बोलते हैं, जब विपर्य ना हो तो उसको निश्चला बोलते हैं। असंभावना, विपरीत भावना से रहित, संशय विपर्य से रहित, तर्क की चोट से घायल न होने वाली जो बुद्धि है उसको निश्चला बोलते हैं। माने जो दूसरों के निमित्त से, कारणों से, बाहर के निमित्त कारणों से, अपने ही अंतःकरण में जो अनादिकाल से अनुश्रयूत साध्य काल के संबंध में, साधन के संबंध में, सिद्ध वस्तु के संबंध में तर्क वितर्क, युक्ति प्रतियुक्ति है, उनके द्वारा बुद्धि विचलित ना हो, इसका नाम निश्चला है, ठीक है। अब अचला का अर्थ बता देते हैं, स्वयं परिणाम को प्राप्त ना होए, ठीक है। परिणाम को प्राप्त ना हो, निमित्तक परिणाम की, अन्य निमित्तक जो विचलन है वो प्राप्त ना होना, मतलब उसका नाम निश्चला है। स्वयं विचलित हो जाना, स्वयं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, इस परिणाम को जो प्राप्त होता है समझो सुसुप्ति। इसको ऐसे समझो, सुसुप्ति या मूर्छा। योग समाधि का अर्थ है समाधि। योग समाधि क्या, समाधि बताते हैं ना, तो समाधि में समझो कि एक तरह का विक्षेप है और एक लय है। विक्षेप क्या है, जागृत स्वप्न जो है ये विक्षेप है, और सुसुप्ति मूर्छा आदि जो है ये लय है, ठीक है। तो समाधि में स्थित होने का ये अर्थ हुआ कि जब हम आत्मा के स्वरूप में अवस्थित अवस्था का हो, ये बोध नहीं, ये ज्ञान नहीं, अवस्था का वर्णन है, ऐसी अवस्था में हम बैठ गए, उसका नाम समाधि है।
तो कब? जब जागृत और स्वप्न के समान अन्यथा ग्रहण न हो और सुसुप्ति और मूर्छा के समान अग्रहण न हो। तो मांडूक्य कारिका में हम बताया गया है सुसुप्ति रूप दशा का नाम है जब कुछ ग्रहण नहीं होता। सुसुप्ति क्या है? उस दशा का नाम है जब कुछ ग्रहण नहीं होता। और जागृत स्वप्न उस अवस्था का नाम है जब अन्यथा ग्रहण होता है। ठीक है, तो समझो मान लो एक आदमी पागल हो जाए, एक आदमी बेहोश हो जाए, तो दोनों में क्या फर्क? पागल जो है उसका चित्त विक्षिप्त है जागृत स्वप्न के समान, और जो बेहोश हो गया उसका चित्त मूर्छित है मतलब सुसुप्ति के समान। तो ये दोनों लय और विक्षेप ये विघ्न हो गए। तो विक्षेप रूप विघ्न की निवृत्ति के लिए निश्चला, तो विक्षेप रूप विघ्न की निवृत्ति के लिए क्या? बुद्धि निश्चला। और लय रूप विघ्न की निवृत्ति के लिए अचला शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? चलिए, जब ध्यान करने मनुष्य बैठता तब कई विघ्न उसके चित्त में आते हैं। ध्यान के विघ्न बहुत सारे होते हैं, तमाम। ध्यान की पद्धति बताई, जिसको तत्वज्ञान होकर के अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है, जो परमार्थदर्शी पुरुष नहीं है, परमार्थ दर्शन के लिए साधन कर रहा है कि हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो उसको किस तरह से ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ये बात बताई गई। अब जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है उसको तो ध्यान करना, उसके लिए तो ध्यान करना और न करना कोई अर्थ नहीं रहा। खुली आंख परमार्थ देखूं, वो तो सहज स्वरूप में स्थित हो गया। ठीक है, आंख खुली रहे, परमार्थ ब्रह्म का दर्शन हो रहा, तो जो तत्वज्ञ उसके लिए ये दिखने वाला मकान और ये दिखने वाले ये जो भी मनुष्य हैं, ये ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं। इसलिए ये दिखे तो कोई बात नहीं, ना दिखे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, विक्षेपो ना समाधिर्वा मनसा स्यात् विकारिणः। चाहे विक्षेप होवे, चाहे समाधि हो, चाहे विकार मन को हो, लेकिन जो परमार्थ का दर्शन करना चाहता है, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि में उठने वाली ज्ञान की जो वृत्तियां हैं उनको स्वच्छ बनाने की जरूरत पड़ती है। ब्रह्म को स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रह्म तो स्वच्छ है, परंतु जो अविद्या को निवृत्त करने वाली वृत्ति है ना, उस वृत्ति की उत्पत्ति के लिए पहले उसमें जो दूसरी चीजें हैं भरी हुई उसको अलग करना है। समझ में आएगा? जैसे आपको घड़े को अगर ठीक ठीक देखना है तो पहले कपड़े का ख्याल छोड़ो, पहले कपड़े को ठीक ठीक देखना तो घड़े का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। दो ज्ञान वृत्ति में एक साथ नहीं होते, दो ज्ञान वृत्ति में एक साथ नहीं होते, ये समझिए। इसलिए प्रपंच ज्ञान भी है हो और ब्रह्म ज्ञान भी हो एक साथ, ये नहीं है। ये जो अविद्या निवर्तक जो वृत्ति है वो प्रपंच ज्ञान के साथ साथ नहीं होती, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति या चर्माकार वृत्ति जो आखिरी वृत्ति कहते हैं, उसको पैदा होने के लिए चार बात बुद्धि में नहीं होनी चाहिए। पहली बात, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष जिससे होगा उसका ज्ञान होगा ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, राग द्वेष में अनंत शुद्ध वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहली बात उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? यह है कि रसास्वादन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना स्वाद रसम तत्र निसंग प्रज्ञया भवेत। ठीक है, रसास्वादन में क्या है? आप अपने भोक्तापन की जो भ्रांति है, ठीक है, ये रसास्वादन में नहीं मिटती है। अपने को शुद्ध ब्रह्म जब तक नहीं जान सकते जहां रसास्वादन रहेगा, अपने को भोक्ता जानोगे तो ये दो बात हो गई। तीसरी बात क्या हुई कि ये तो राग द्वेष भी ना हो, रसास्वादन भी ना हो, लेकिन मनोराज्य अगर मन है, यहां से वहां, वहां से यहाँ, अगर किसी चीज को देखना है तो देखो, खुर्दबीन चश्मा लगा कर देखो, चश्मा लगा, कहने का मतलब है ध्यान। रोशनी के फैलाव को रोकने के लिए चश्मा बनाते हैं, तो ध्यान क्या? ध्यान भी भीतर भोग का, इधर उधर न बिखरे भाई, इसलिए ध्यान। चौथी बात क्या है? अच्छा, तब क्या करें? सो जाने दें यार, सो जाने दें, तो सोने में वृत्ति नहीं रहेगी। तो परमात्मा के ज्ञान के लिए वृत्ति की जरूरत, इसलिए लय में भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ठीक है, वृत्ति। तो राग द्वेष, रसास्वादन, राग द्वेष को कषाय बोलते हैं, कसौलापन, मन जरा कड़वा हो गया बोलते हैं ना, कषाय, मन जरा कड़वा हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा क्या? जैसे दूसरा स्वाद आता है, ठीक है, उसी सुषमा छिप जैसे। ठीक है, अब जैसे मन में कड़वाहट हुई, मन में रंग हुआ, तो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं करता है। तो भोक्ता विषयक जो चिंतन है, भोक्ता भाव में जो स्थित उसका नाम रसास्वादन है, विषय में जो स्थित उसका नाम राग द्वेष है। ठीक है,
तो भटक रहे हैं। अगर मान लो वो स्थिति नहीं है, भटक रहे हैं, उसका नाम विक्षेप है। मनोराज्य तो मंस हो गया, उसका नाम लय है अगर मंस हो गया। तो ये चारों दोष जब अंतःकरण से निकलते हैं तब उसमें परमात्मा के दर्शन की योग्यता आती है। 4 चीजें मैंने बता दी। योग्यता और दर्शन जो है वो महावाक्य जन वृत्ति के द्वारा तत् पद लक्ष्यार्थ और त्वम पद लक्ष्यार्थ की एकता का होता है, एक का दर्शन होता है। केवल त्वम पद के लक्ष्यार्थ से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, और केवल तत्पदे पद के लक्ष्यार्थ से भी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। दोनों की एकता के दर्शन से अविद्या की निवृत्ति होती। ये वेदांत का सिद्धांत है। समझ में आया? आ गया? चलिए अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक साझा करें। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।